एक अकेली यात्रा पल्लवी की जिंदगी एक लयबद्ध रेलगाड़ी की तरह थी, नियमित, सुरक्षित और उबाऊ। एक शाम वह लहेरियासराय से दिल्ली की रेल यात्रा पर निकली। खिड़की से झांकते हुए उसने सोचा, जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसकी राह ही इसकी मंजिल है। पर उस रात उसकी मंजिल नहीं, बल्कि रास्ता ही उसके जीवन का सबसे यादगार हिस्सा बनने वाला था। रेल के डिब्बे में चढ़ते हुए पल्लवी की नजर एक युवक पर पड़ी जो गिटार पर धीमे स्वर में गुनगुना रहा था। उसकी आवाज में एक दर्द था, जैसे कोई अधूरी कहानी गा रहा हो। वह युवक अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। पल्लवी ने झेंपकर नजरें झुका लीं, पर दिल की धड़कनें बताती थीं कि ये सिर्फ एक सफर का साथी नहीं, बल्कि किसी इश्क की शुरुआत का संकेत था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आपको गीत सुनने का शौक है? पल्लवी ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, गीत तो ठीक है, पर गाने वाले का सुर देखना जरूरी है। ये शुरुआत थी उनकी हल्की फुल्की बहसों की, जहां शायरी और मजाक साथ साथ चलते। अर्जुन ने कहा, तुम लौट कर मत आना, हम पहले जैसी मोहब्बत फिर से नहीं कर पाएंगे। तो पल्लवी ने जवाब दिया, मोहब्बत हाथ में पहनी चूड़ी की तरह है, खनकती है, संवरती है और आखिर टूट जाती है। जैसे जैसे रेल पटरियों पर दौड़ती गई, दोनों के बीच बातें गहरी होती गईं। अर्जुन ने अपने अधूरे सपनों के बारे में बताया, मैंने भी शर्माकर तुझे हाँ की, पर खुदा ने कहानी अधूरी लिखी। पल्लवी ने उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ लिया। उन्होंने सितारों भरी रात में कॉफी पी, कविताएं सुनाई और इश्क की नाजुक धागों से बंधते चले गए। जैसे ही रेल दिल्ली पहुंची, अर्जुन ने कहा, हम बात खत्म नहीं करते, कहानी खत्म करते हैं। पल्लवी ने उससे मिलने का वादा मांगा, पर वो मुस्कुराकर बोला, कुछ लोग कभी हमारे नहीं होते, बस वक्त कुछ पल के लिए उन्हें हमारे पास ले आता है। उसके जाने के बाद पल्लवी ने महसूस किया कि ये मुलाकात एक ख्वाब की तरह थी जो सुबह की रोशनी में गायब हो गई। पल्लवी ने अर्जुन का नंबर खोजने की कोशिश की, पर वो शब्दों के पीछे छुपा एक साया बनकर रह गया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार मुकम्मल नहीं होता, बल्कि वो एक अनकही कहानी की तरह होता है जो दिल में हमेशा जिंदा रहता है। आज भी जब वो रेल की खिड़की से बाहर देखती है तो उसे अर्जुन की मुस्कान पहाड़ों की घाटियों में गूंजती नजर आती है। तेरी कहानी में मेरा कोई किरदार नहीं था, हकीकत में तुझे मुझसे प्यार नहीं था। उसके जाने के बाद हम रोए बहुत, कौन कहता है बरसात अधूरी रह गई। हम अफसोस क्यों करें कि कोई हमें नहीं मिला, अफसोस तो वो करे जिन्हें हम नहीं मिले। ये कहानी प्रेम के उस अधूरेपन को दर्शाती है जो समानांतर रेखाओं की तरह कभी नहीं मिलता, पर उन पलों की यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।